बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का लोग स्टार्ट करते हैं माशाल्लाह से जी। आज जो है ना इबादत की रात थी, शब बारात की। उस दिन का मैं फुल डे का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या क्या किया मैंने, हमने क्या इबादत की और कैसे हमने आज का रोज़ा खोला। रोज़ा खोलने का तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा सरप्राइज़ है, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। तो बस जी यहाँ पर हर कोई अपने लिए जो है ना अच्छे अमाल करने की कोशिश करता है इन इन दिनों में, इन रातों में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना स्वाब हासिल करना चाहता है। तो बस जी इसी से रिलेटेड आज का व्लॉग है। तो बस रात में हमने डिनर कर लिया था और ये सारे बर्तन मैंने धो लिए। किचन हम लोगों ने मिलकर जल्दी से क्लीन कर लिया था ताकि जल्दी से इबादत करने के लिए बैठ जाएँ। तो बस हम लोग यहाँ पर सब जो है ना अपने अपने नीट एंड क्लीन कपड़े पहने सब ने और इबादत अपनी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने टम्बलर अपना साथ ही रखा था क्योंकि मुझे बार बार प्यास लगती है और सुबह मैंने रोज़ा भी हमने रखना था, तो मेरा था कि पानी का इंटेक साथ साथ ले लूँ क्योंकि फिर अभी पहला रोज़ा है। तो रमज़ान में तो माशाल्लाह से आदत पड़ जाती है, लेकिन ये कि इस अभी फ़र्स्ट रोज़ा था तो मैंने कहा पानी पीती रहूँगी साथ साथ ताकि पूरा दिन अच्छे से इस कल प्यास ना लगे। मुझे एक्चुअली भूख नहीं लगती, मुझे प्यास का बस थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि अगर मैं पानी प्रॉपर ना लूँ ना तो फिर हेडेक स्टार्ट हो जाती है। और बस जी यहाँ पर माशाल्लाह से तस्बीह स्टार्ट कर दी थी। जो जो इबादत मतलब पता थी वो की, अल्लाह का जितना ज़िक्र कर सकते थे किया, क्योंकि इस रात की फ़जीलत तो हम सबको पता ही है। और हर कोई कोशिश करता है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी गुनाह हैं उनको माफ़ करवा ले अल्लाह ताला। अगर माफ़ करने पे आए हुए हैं और मतलब कि अगर उन्होंने खुद कहा कि मुझसे मांगो इस रात को तो मैं अता करता हूँ, तो फिर वाई नॉट कि हम लोग इस मौके से क्यों ना फ़ायदा उठाएं। कुरान पाक मैंने शुरू किया हुआ था, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मैंने सोचा था कि रमज़ान से पहले ही शुरू कर दिया था। और ये कोशिश होती है थोड़ा सा, चाहे 2 पेजेस पढूँ, 3 पढूँ, डेली सुबह फ़जर के बाद पढ़ लूँ ताकि फिर ये रूटीन ख़राब ना हो सके। पिछले कुछ दिनों में मेरी ख़राब हो गई थी, फिर मैंने कहा नहीं ये कंटिन्यू रखनी है मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख लें अब माशाल्लाह से आई थिंक 23वां पारा है। और बस फिर यही मैंने अभी स्टार्ट किया था। थोड़ा सा ये था कि नवाफ़िल अदा किए सब ने मिलकर, और जो भी इबादत इस रात की हमें समझ आती है वो हम लोग सब मुसलमान माशाल्लाह से करते हैं। कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर मैंने थोड़े से नवाफ़िल अदा किए। इन स्पेशल नाइट्स में जब भी इबादत करने के लिए बैठें अपने बच्चों को ज़रूर साथ में बैठाएं, क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे होते थे ना हमारी अम्मी अब्बू हमें साथ इबादत कराते थे, वही आदत पड़ी हुई है। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को साथ लेके बैठना, और अल्हम्दुलिल्लाह से फिर बच्चों को तभी आदत पड़ती है, वो आगे से नस्ल दर नस्ल फिर चलती भी है। तो बाजी यहाँ पे माशाल्लाह से अब इफ्तार सहरी का सॉरी टाइम हो चुका था। और सहरी में जो है ना जो है ऑमलेट बनाया गया था। तो ऑमलेट का ऐसा है हिसाब कि किसी भी मतलब आराम से ना उसके साथ खाना खाया जाता है। फर्स्ट टाइम था ना रोज़ा, तो मतलब काफ़ी अब टाइम के बाद। तो बस ये कि सबकी एक एक रोटी बनी थी, साथ में ऑमलेट बन गया था। चाय किसी को चाहिए थी किसी को नहीं चाहिए थी, तो बस उसके मुताबिक जितनी चाहिए थी उतनी ही चाय बनी है। और ऑमलेट का ये कि जो जो सारा बैटर था वो रात में ही काट के रखा था, क्योंकि सुबह ये था कि बस खाली अंडे डालने हैं, स्पाइसेस डालने हैं तो रेडी हो जाएगा। तो भाजी यहाँ पे ऑमलेट बन रहा है, साथ में थोड़ी सी मैंने चाय बनाई है, हाफ हाफ कप के हिसाब से बना ली थी। और अल्हम्दुलिल्लाह से जी ये आखिरी जो है मेरी रोटी बन रही है। और मैंने कहा चले जी आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाएं। इस टाइम पे 5 बजे मैंने एक्चुअली सहरी बनानी शुरू की थी और 6 बज के 10 मिनट पर हमारी फजर हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब ने अपना जो है ना सहरी कर ली थी। बस सबको बेसब्री से इंतज़ार है रमज़ान का माशाल्लाह से, फिर उसकी तो बहारें रौनकें डिफरेंट होंगी। बस दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की बातों को कबूल और मंजूर फरमाए। आप सब ने भी इबादत की होगी, अल्लाह पाक आप सब की भी दुआओं को कबूल करे और जो जो जायज़ हाजात हैं वो पूरी करे। फजर हो गई थी, तो जी फजर की नमाज के बाद अब थोड़ी सी तस्बीह का टाइम था और थोड़ा सा मैंने कुरान पाक पढ़ना था। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं, कमेंट आता है कि आप कौन सी रिंग लाइट यूज़ करती हैं। ये भी बहुत बड़ा इशू है जी, रिंग लाइट कौन सी यूज़ करें। जो जो भी न्यू मतलब बिगनर क्रिएटर हैं उनको तो पता ही नहीं होता कि कौन सी रिंग लाइट यूज़ करनी है, क्योंकि रिंग लाइट के बगैर फिर उतनी लाइटिंग जिन घरों में कम होती है ना, उतनी तो फिर अच्छी सी जो है ना वीडियो नहीं बन पाती है, जो कि
एक कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ज़रूरी है ये अच्छी लाइट का होना। या तो आप दिन की रोशनी में काम करो, अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको जिस वक्त भी कोई कंटेंट बनाना हो तो उसके लिए रिंग लाइट बहुत ज़रूरी है। तो मेरी रिंग लाइट जो थी ना वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने मंगवाई है अब ये MMCRZ का 2 पैक, ये सॉफ्ट बॉक्स लाइटनिंग किट है। इसको मैं ओपन करने लगी थी, मैंने कहा सैम्बल भी करना था, बहुत इजी था इसको सैम्बल करना। मैंने के साथ साथ आपको बता भी देती हूँ, जिन जिन को के जो भी क्वेश्चन है उस वो भी मतलब हो जाएंगे। अच्छा, ये जो है ना ये फेस पर इसका जो फ़ायदा है ना ये कि फेस पर ये हार्श हार्श जो शेडो होता है ना वो नहीं आने देता है। होता है ना कि फेस के ऊपर रिफ्लेक्शन सा आता है, वो नहीं आने देता। वीडियो और फोटो दोनों जो है ना इससे बहुत क्लियर और प्रोफेशनल लगती हैं। जो बिगनर क्रिएटर है ना उनके लिए तो बजट फ्रेंडली और इजी टू सेटअप जो है ना ऑप्शन है ये। और इसको हम असेंबल करते हैं। कंटेंट की क्वालिटी जो है ना इंस्टेंटली जो है ना इम्प्रूव हो जाती है इस तरह की रिंग लाइट्स को यूज़ करने के लिए। ये भी मैं असेंबल करती हूँ ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये 2 का पैक था। सिंगल में भी मिलती है लेकिन मैंने 2 मंगवाई हैं, क्योंकि फिर एट अ टाइम कभी कभी आपको 2 भी चाहिए होती हैं कि आपने दोनों एंगल से लगानी, डिफरेंट एंगल से लगानी होती हैं। लेकिन अगर ये कि डिफरेंट जगह पर भी आप इसको रख सकते हो, बहुत ज़्यादा ये स्पेस नहीं घेरती, तो फिर इसलिए मैंने 2 का पैक मंगवा लिया था। वैसे भी बिल्कुल मैं आपको फ्रेंडली बताऊं, सिंगल जो थी ना वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ रही थी, डबल ली थी वो थोड़ी सी मतलब उस हिसाब से सिंगल सिंगल लेकर 2 मैं जब लूँ तो वो एक्सपेंसिव पड़ रही थी। तो जब मैंने डबल का पैक लिया था तो ये फिर थोड़ी सी मतलब रीज़नेबल प्राइस में पड़ रही थी। तो जी नाब जी, यहाँ पे इसको असेंबल करना भी बहुत आसान था, बस इसकी हाइट्स भी बड़ी अच्छी हैं, डिफरेंट हाइट्स हैं इसकी। और मतलब मुझे इस तरह का स्टैंड चाहिए था कि जो मतलब बार बार मुझे इसको छोटा बड़ा ना करना पड़े। मैंने एक स्टैंडर्ड सा साइज़ रख दिया है इसका। और इसकी जो लाइट की क्वालिटी है वो भी बड़ी अच्छी है। आई थिंक 4-5 तरह की इसके अंदर लाइट्स आती हैं, तो उसके मुताबिक जिस तरह का भी आपका कंटेंट हो उसके मुताबिक अपनी लाइट को एडजस्ट कर सकते हो। व्लॉगिंग करते हो, रील्स बनाते हो या प्रोडक्ट शूट करते हो ना, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये। फेस नेचुरल ग्लो करता है। मेकअप की अगर आप वीडियो बना रहे हो ना तो ये ज़्यादा क्लीन शो होता है इससे ना मेकअप आपका। बिल्कुल फ्रेंडली जो है ना आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर आप जो है ना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो ना तो ये लाइटिंग किट जो है ना वर्थ इट है आपके लिए ना। तो मतलब अच्छी चॉइस है लो बजट में ना, तो अच्छा है इसको। तो बस मैंने इसको असेंबल कर लिया था, जल्दी से हो गई थी। और फिर मैंने कहा दिखाती हूँ आप लोग, काफ़ी इसमें काफ़ी मोड हैं लाइट्स के, डिफरेंट कलर की लाइट्स हैं इसके अंदर 5-6 तरह की, जो आपको सूट करती है आप उसके मुताबिक मतलब सेट कर सकते हो। तो बाजी टाइम था तो मैंने आज रिंग लाइट खोल ली भी थी। अगर रमज़ान आ रहा है तो मैंने कहा उसकी तैयारी में रिंग लाइट तो होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर फिर वीडियो शूट नहीं होगी। तो बाजी ये तो ये रहा काम तो ख़त्म हो गया। मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। अमेज़ोन पे मिल रही है, लिंक मैं शेयर कर दूँगी। अगर नहीं किया तो फिर अगर भूल गई करना लिंक शेयर तो फिर आप ये कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी। तो बाजी माशाल्लाह सारा दिन इसी तरह नमाज तस्बीह में ही गुजर गया। असर के बाद मैंने खाना रख दिया था पकने के लिए, क्योंकि मगरिब माशाल्लाह से बहुत जल्दी हो जाती है, 5:30 बजे मगरिब हो जानी थी। सब बच्चों से पूछा मैंने तो हमने डिसाइड कर लिया था कि यखनी पुलाव बनाएंगे आज। यखनी बनने के लिए रख दी थी मैंने। कबाब का मसाला मैंने बना लिया था, बीफ के कबाब मैं बना रही हूँ। और इसके अंदर मैं ऑनियन, ग्रीन चिली और अदरक और गार्लिक डाल रही हूँ पीस कर। साथ में इसमें सारे स्पाइसेस जाएंगे। चपली कबाब के का आधा पैकेट मेरे पास पड़ा था, मैंने ये डाला है इसके अंदर। बस मैंने कहा टाइम पे चावलों को दम लगा दूंगी। ये बनाने के बाद मैंने चावल भिगो देने थे, और लेकिन चावल भिगोने का जो है ना नौबत ही नहीं आई। हस्बैंड जो है ना सरप्राइजली उन्होंने ना खाना ऑर्डर कर दिया था, और ये इतना ज़बरदस्त खाना था, मैं भी आपको दिखाती हूँ खाना है। ये जो मैंने बनाया है, हस्बैंड ने कहा कि आपने रोज़ा रखा है सब ने, तो फिर अब आपने एक्स्ट्रा काम नहीं करना। लेकिन उनको क्या पता कि हम औरतों की जान में चैन नहीं होता, हम लोग बस जिस भी मर्जी हाल में हो ना हम काम अपने करने से नहीं घबराती हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये देखें जी, हस्बैंड भी माशाल्लाह अच्छे हों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वो भी पूरी केयर करते हैं कि जी अगर वाइफ ने रोज़ा रखा है तो भी उनकी कैसे केयर की जाए। तो वो भी स्वाब को माना चाहते हैं ना, एक्चुअली में क्या बात है, स्वाब की नीयत से उन्होंने सब कुछ किया। हलीम ऑर्डर की थी, ये सारा माशाल्लाह से हर तरह का बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर किया था, और साथ में बिरयानी ऑर्डर की थी, साथ में खीर आई हुई है, मीठा भी आया जी, और साथ में नान थे। ये माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खाना था। और ये ऑर्डर हमने किया था हैमिल्टन से, और माशाल्लाह से बल्कि ऑर्डर क्या किया था, हस्बैंड जाके खुद लेके आए थे, और बहुत टेस्टी था। मैंने काफ़ी अरसे के बाद कोई पाकिस्तानी
जो रेस्टोरेंट का खाना इतना बेहतरीन मतलब इंजॉय किया है। और ये ऐसा मतलब खाना है यहाँ का कि दोबारा भी खाने को दिल करता है। कुछ रेस्टोरेंट होते हैं ना जहाँ पे आप जाते हो फिर दोबारा दिल नहीं करता। आपने बहुत उसकी सुनी होती है कि फेमस होते हैं, बहुत लोग बड़ी इंजॉय करते हैं, बड़ा तारीफ़ें करते हैं और वहाँ पे खाकर आपका दोबारा दिल नहीं करता। लेकिन ये रेस्टोरेंट ऐसा था कि यहाँ पे मैं दोबारा भी जाऊँगी और डाइन इन करके आएंगे। हस्बैंड कहते हैं कि यहाँ की कढ़ाई भी बहुत मज़ेदार है, तो इंशाल्लाह कढ़ाई तो मैंने कहा चले हम जाएंगे तो फिर खाएंगे। नान आप चेक करें, नान की क्वालिटी कितनी मज़ेदार सी लग रही है। हमने यहाँ पे जब अपना खाना जो है ना जो बनाया था, यखनी का चूल्हा मैंने बंद कर दिया। शुक्र है कि चावल भी भिगोए हुए थे और बस फिर कबाब का जो मैंने बनाए थे वो मैंने फ्रिज में रख दिए, वो हम कल अब बना लेंगे। बस जी ये था जी हमारी बिरयानी, हमारा इफ्तार का जो है डिनर, जो कि हस्बैंड ने सरप्राइज़ के तौर पे मंगवाया था, बल्कि ख़ुद जाके लेके आए थे। ऑर्डर उन्होंने फ़ोन पे दे दिया था। तो जी ये सारा जो कबाब का प्लेटर था ना ज़बरदस्त था, इसमें हर तरह के कबाब मौजूद थे। ये था जी हमारा फूड। आज का रोज़ा बड़ा अच्छा था, हस्बैंड ने खुलवाया अल्लाह उनके भी जो है ना सारी बातों को कबूल करें, उनकी बरकत डालें उनके रिज़्क में और साथ में जो है ना उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइस।